राम लक्ष्मण और सीता अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, तब आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, अनुसुया के पद गहि सीता, मिली होरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, आशीष देई निकट बैठाई, अनुसुया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। तो त्रिमुनि के आश्रम में जब राम लक्ष्मण सीता जाते हैं, तब परम सुशीलवती और नम्र सीता जी अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुईया जी के चरण कमल को छूकर प्रणाम करती है और ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। तब ऋषि पत्नी के मन में अत्यंत आनंद हुआ और सीता जी को आशीर्वाद देकर उन्होंने सीता जी को अपने पास बैठा लिया। फिर आगे कहती है, कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जो है वो कोमल वाणी से कुछ स्त्री धर्म के बारे में वर्णन करने लगी। फिर आगे अनुसुईया जी का कहती है, मातु पिता भ्राता हितकारी, हितुप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दान भरता भय देहि, अधमसो नारी जो सेवना तेहि, अधमसो नारी जो सेवना तेहि, मातु पिता भ्राता हितकारी, हितुप्रद सब सुनु राजकुमारी। आगे अनुसुईया जी सीता जी को कहकर सुना रही है कि हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई यह सब हितैषी हैं, परंतु थोड़े ही समय तक सुख देने वाले हैं। इस प्रकार से अनुसुईया सीता जी को उपदेश दे रही है। अमित दान भरता भय देहि, अधमसो नारी जो सेवन तेहि। और आगे कहती है, हे सीता, पति तो अपार सुख देने वाला है, वह स्त्री नीच है जो पति सेवा नहीं करती है। इस प्रकार से अनुसुईया जी सीता जी को उपदेश दे रही है। फिर आगे क्या कहती है, धीरज धर्म मित्र अरुणाहारी, आपद काल परखियहि चाहारी, आपद काल परखियहि चाहारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। आगे कहती है कि धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। इस प्रकार से अनुसुईया जी सीता जी को कह रही है। फिर आगे कहती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मान पति प्रद प्रेमा,
काये वचन मन पतिप्रद प्रेमा। एकै धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिप्रद प्रेमा। कहती है कि स्त्री का एक ही धर्म, एक ही व्रत और नियम है कि देह, वाणी और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में अनेक प्रकार के दुख को भोगती है। इस प्रकार से अनुसुईया जी सीता जी को उपदेश दे रही है। फिर आगे कहती है, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। फिर आगे कहती है कि उत्तम पतिव्रता नारी के मन में ऐसा विचार रहता है कि स्वप्न में भी दूसरा पुरुष संसार में नहीं है। इस प्रकार से अनुसुईया बता रही है। फिर आगे कहती है, मध्यम पारपति देखई कहे से, भ्राता पिता पुत्र निज जय से, भ्राता पिता पुत्र निज जय से। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जय से। फिर कहती है कि मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पुरुष को कैसे देखती है, जैसे अपना भाई, पिता और पुत्र हो। जो धर्म विचार कर अपनी अनुसुईया सीता जी को उपदेश दे रही है। फिर आगे कहती है, पति वंचक पर पति रति कर आई, रखन रक कल्प सत पर हई, रखन रक कल्प सत पर हई। पति वंचक पर पति रति करई, रखन रक कल्प सत परई। फिर आगे कहती है कि जो स्त्री पति को छोड़कर दूसरे पति से रति करती है, वह 100 कल्पों तक रौख नरक में वास करती है। इस प्रकार से सीता जी कह रही है। फिर आगे अनुसुईया जी कह रही है, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। कहती है कि जो स्त्री छल कपट को छोड़कर पतिव्रत धर्म पर स्थिर रहती है, वह बिना परिश्रम का ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से अनुसुईया सीता जी को उपदेश दे रही है। फिर आगे कहती है, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जहाई, विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। फिर आगे अनुसुईया कहती है, जो स्त्री पति के विरुद्ध रहती है, पति के आज्ञा का पालन नहीं करती, वह जहाँ जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ जवानी में ही विधवा हो जाती है।
इस प्रकार से अनुसुईया जी सीता जी को स्त्री धर्म के बारे में उपदेश दे रही है। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शरण।